राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बहुला या गणेश चौथ के बारे में बात करूंगी। ये व्रत लड़कियां और महिलाएं दोनों को रहना अति आवश्यक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार पति और संतान के लिए जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि नर्क में भी जगह नहीं मिलता है, तमाम तरह के दोष लगते हैं और रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। उसी प्रकार यदि भाई के लिए जो व्रत बनाया गया है और लड़कियां उससे न करें या फिर से नहीं, बहुत लड़कियां नहीं करती हैं, तो एक बात आप लोग समझ लीजिएगा कि इसी युग में ऐसा भी होता है कि भाई बहनों को देखना तक नहीं चाहते हैं, किसी भी संपत्ति को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर के शादी के बाद या पहले वाद विवाद होने लगता है और लोगों में संबंध खराब हो जाता है। इसलिए जो हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं कि भाइयों के लिए, पति के लिए, संतान के लिए जो व्रत जिसको बताया गया उस व्रत को रहना चाहिए। मैंने आंखों देखी ये घटना बता रही हूँ आप लोगों को कि जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके जीवन में खरमंडल होता ही है। चाहे पति का व्रत न रखें, चाहे संतान का व्रत न रखें, उस सुख से वंचित तो निश्चित रहते हैं। देखिए, हमारे शास्त्र में यदि ये सब नियम बनाए गए हैं तो कुछ जो भी लोग बनाए होंगे कुछ ज्ञान से अपने बनाए होंगे, कुछ उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तभी ये सब व्रत बनाए हैं। नहीं तो बहुत सारी लड़कियां ऐसे कहती हैं कि पति क्यों नहीं व्रत रहते हैं, बेटे क्यों नहीं व्रत रहते हैं, तो ये सब कहने से नहीं होगा। यदि हम हिंदू धर्म के हैं, हमारे शास्त्रों में बना दिया गया है, तो व्रत के नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा और नहीं करेंगे तो परिणाम भी आपके सामने ही होगा। आज के युग में ही आप लोग देखेंगे कि क्यों नहीं भाइयों से बहनों का इतना ज्यादा क्लेश हो जाता है कि मायके तक उनको आना जाना बंद हो जाता है, छूट जाता है, रिश्ता खराब हो जाता है। इसीलिए आप लोग हर नियमों का पालन जरूर करें। तो इस बार बहुला और गणेश चौथ महिलाएं रहती हैं अपने बेटे के लिए। कहा जाता है कि माघ में उठाती हैं, भाद्रपद में बैठाती हैं, इसको भादो भी महिलाएं करती हैं। तो इस व्रत को यदि आप लोग पहली बार करना चाहते हैं तब तो मत कीजिएगा, क्योंकि अधिक मास लगा है। लड़कियों को भी बता रही हूँ और महिलाओं को भी। और यदि आप लोग करते आ रहे हैं तो किस नियमों के साथ साथ इसका पालन करेंगी, इसका व्रत करेंगी, ये मैं बता रही हूँ। देखिए, इस बार 3 सितंबर को मनाया जाएगा कि बहुला आप लोगों को मनाना है। तो महिलाएं क्या करेंगी कि इसमें पूरा दिन निर्जल रहा जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग 3 साढ़े 3 बजे के करीब में उठ करके और आप लोग कुछ भी मुंह में डाल करके, जैसे पानी पी लीजिएगा, दही केला वगैरह खा लेंगे तो पूरे दिन प्यास नहीं लगती है। अगर लड़कियां भी चाहें तो वो भी पानी पी सकती हैं। अब दिन सुबह उठ करके आप लोग नहा धो करके गणेश जी का पूजा कर लीजिएगा स्वच्छता के साथ पूरे दिन। और जानते हैं व्रत में दिन में सोया नहीं जाता है, सोइएगा भी मत, किसी के घर नहीं जाइएगा, यात्रा नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इतने उनके अंदर शक्ति रहती है कि वो मार्केट तक निकल जाते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। किसी भी व्रत में जितना भी आप लोग पवित्रता के साथ रहेंगी वही श्रेष्ठकर होता है। तो इधर उधर किसी के घर नहीं जाना चाहिए या फिर से कहीं मार्केट वगैरह नहीं जाए, अपने घर में रहें। अगर हो सके तो भगवान का नाम जपें, ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं आए जाए मत। शाम के समय क्या है, लड़कियों को क्या करना चाहिए, शाम के समय एक बार और दातून किया जाता है इस व्रत में। और उसके बाद से नहा धो करके सफाई से गेहूं के आटे से बनी हुई चीज खाई जाती है। अब चाहे गेहूं के आटे से आप सेवई बना लीजिए, चाहे गेहूं के आटे से आप पूड़ी हलवा बना लीजिए। अब देखिए, आप लोग अपने यहाँ का नियम थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि अपने यहाँ का नियम जानना बहुत जरूरी होता है। मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ कि वो लोग जैसे इस चैनल के माध्यम से देख करके और अपने यहाँ का नियम बदल देती हैं। तो नियम कभी भी नहीं बदला जाता है, क्योंकि जब इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा तो फिर उसके बाद रोने धोने से फायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो किसी भी तीज त्योहार का एक बार अपने यहाँ का नियम आप लोग जरूर जान लीजिए। आप लोग को इतनी मैं गहरी बातें बताती हूँ, जानकारी देती हूँ। यदि अच्छी लगे हमारी बातें तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि किसी भी तीज त्योहार की जानकारी आप लोगों को मैं देती हूँ। देखिए, ये त्योहार के लोगों को बहुत कहती थी कि इस त्योहार के लिए नहीं डालनी है, कैसे रहती हैं आप, कैसे आपके यहाँ होता है, हम लोग क्या क्या ऐसा चीज करें जो श्रेष्ठकर होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो डाली हूँ। तो लड़कियां इस प्रकार पूरी हलवा करके और अग्रासन किसी भी व्रत में निकालना अति आवश्यक होता है। तो आप लोग अग्रासन जरूर निकालिएगा गाय को दे करके। और गौ माता की आज के दिन जो कहानी होती है वो जरूर आप लोग सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि कथा कहने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। तो जब किसी भी तीज त्योहार में जो कथा बनाया गया है
वो सुनने के लिए ही बनाया गया है, उसको सुनने से पुण्य मिलता है। देखेंगे कि आप लोग के अगल बगल से बुलावा आता है कथा सुनने के लिए। जो लोग नहीं जाते हैं कि मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, देखिए हंसी खुशी ऐसे माहौल में आप लोग शादी विवाह में जाइए चाहे नहीं, लेकिन किसी के घर से यदि कथा के लिए बुलावा आ जाए तो आप लोग जरूर सुनने जाए कीजिए। कथा सुनना हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने घर कथा कहलाएं न कहलाएं कोई बात नहीं, लेकिन यदि मात्र आप कथा सुनने लगे इस युग में तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा और सभी प्रकार के पापों का कष्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी पूजा को व्रत को आप लोग रहते हो तो उसका कथा अवश्य सुना कीजिए। तो कथा सुन के आप लोग खा लीजिएगा और इसके बाद से आप लोग को रात्र में कुछ नहीं खाना रहता है, इस बस फलाहार ही कुछ करके और ये व्रत आप लोग रहिएगा। व्रत पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद आप लोग फिर से चाय पानी करके रहिएगा। चाय पानी कर सकते हैं लेकिन भोजन नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को चंद्रोदय तक इंतजार करना रहता है। चंद्रोदय जब हो जाता है शाम को, तब उसके बाद से वो लोग पूजा पाठ शाम को ही आप लोग नहा धो करके कर लीजिएगा, दातुन कर लीजिएगा और गणेश जी की और शिव परिवार की पूरा पूजा कीजिएगा। विधिवत पूजा किया जाता है और जो कहानी होता है वो आप लोग जरूर सुनिएगा। इसके बाद जब चंद्रोदय हो जाएगा तो पान से, सुपारी से, दूध से, जल से, जैसे भी आप लोग के यहाँ जो नियम होगा, हम अपने यहाँ का नियम बता रहे हैं, उनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद आप कुछ मीठा खा करके पानी पी सकती हैं। भोजन नहीं कर सकती हैं, खाना नहीं खाना चाहिए, बस फलाहार कर सकती हैं, चाय पी सकती हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकती हैं। ऐसे सब चीजें आप खा करके अपना व्रत का पारण कर सकती हैं। लेकिन महिलाएं जब अगले दिन इसका अन्न से पारण किया जाता है तो सुबह उठ करके सूर्योदय के समय नहा धो करके गणेश भगवान का पूजा करके और आप चाहें तो कुछ मीठा पहले बना करके गौ माता को अग्रासन निकाल करके और फिर अपने को खाना बना करके पारण किया जाता है। खाना के पारण वाले खाने में कभी भी लहसुन प्याज आप लोग मत बनाया कीजिएगा। मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि जितना हो शाकाहारी बनाया कीजिएगा और हो सके तो हम सबसे श्रेष्ठ कर जानते हैं कि पहले पूरी या हलवा कुछ भी बना करके उससे पारण कर लिया जाता है। इससे आप लोग को क्या लाभ होता है कि जल्दी से सफाई से बन जाता है। मैं ये अपने आप लोग को अपना ज्ञान दे रही हूँ, सफाई से बन जाता है और आप लोग भोजन कर लेंगे। उसके बाद से आप लहसुन प्याज वाला भी खाना खाएंगे तो कोई बात नहीं है। लड़कियां जो अगले दिन भोजन करेंगी उसमें उनको अग्रासन नहीं निकालना है, क्योंकि शाम के वक्त ही जो ये पूरी हलवा या फिर जो भी गेहूं के आटे से बना हुआ खाएंगी यही इनका पारण रहता है। तो हमको नहीं अब लग रहा है कि आप लोग को सब बातें समझ में आ गई होंगी। यदि इस त्योहार से कोई आपकी जुड़ी हुई बातें हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा। आज के दिन महिलाएं खूब अच्छे से तैयार हो जाएंगी। देखिए ये व्रत तो बेटा के लिए रहा जाता है, लेकिन कोई भी तीज त्योहार पे सुहागिन महिलाओं को खूब अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। महावर लगा लेना चाहिए, मेहंदी लगा लीजिएगा, मांग में पीला सिंदूर पहन लीजिएगा और ऐसा करके आप लोग व्रत रहिएगा। लड़कियां भी नहा धो करके अच्छे से साफ सुथरा कपड़ा पहन लेंगी। घर में ज्यादा चिल्लाया नहीं जाता है, घर में क्लेश का माहौल नहीं रहना चाहिए किसी भी तीज त्योहार के दिन। अब आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों किसी भी तीज त्योहार की जानकारी यदि आपको लेनी है तो चैनल के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।